नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। और आज मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्योंकि आजकल की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लोगों के खान पान ऐसे हो गए हैं कि उनका इम्यून सिस्टम लो रहता है और बार बार बीमार पड़ता है। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जितने भी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते थे पहले, या जिनको आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी, उससे पहले उनको वास्तुशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि साफ साफ शब्दों में लिखा गया है वेदों में कि बीमारी का पहला चरण जो शुरुआत होता है वो हमारे घर से होता है। इसीलिए आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा कि किसी खास घर में सब लोग बीमार हैं, या किसी खास घर की जितनी कमाई है वो बीमारी में चली जाती है, या किसी खास घर में ही कैंसर की प्रॉब्लम बार बार आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? और आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई घर ऐसे हैं जिस घर में बीमारी का नामो निशान तक नहीं है और लोग बड़े हष्ट पुष्ट स्वस्थ होते हैं और उनको किसी तरह की कोई समस्या हेल्थ से रिलेटेड तो नहीं आती। तो आखिर में खान पान तो सबका एक ही है। एक गांव के अंदर या एक शहर के अंदर जो नॉर्मल जो बिक रहे हैं खाना वही खाते हैं, वही सब्जी खाते हैं, वही नमक वही मसाला खाते हैं। सब एक ही तरह खाना खाने के बावजूद कोई व्यक्ति शराब पी के बीमार पड़ता है तो समझ में आता है, कोई व्यक्ति सिगरेट पी के अगर कैंसर होता है तो समझ में आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे या घर की लेडीज ऐसी मिलेंगी जिनको कैंसर हो गया। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि ना वो शराब पीती हैं, ना वो नॉनवेज खाती हैं, या ना ही वो नशा करती हैं, फिर भी उनको कैंसर क्यों हो जाता है। या कई व्यक्ति बहुत साधु संत स्वभाव के होते हैं, संत स्वभाव के होते हैं, उनको ना नॉनवेज या किसी तामसिक प्रवृत्ति से मतलब होता है, ना उनका खाना तामसिक होता है, फिर भी पता चलता है कि इनको तो कैंसर हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात तब होती है जब उनको तीसरे स्टेज या चौथे स्टेज में जाकर डायग्नोस होता है। तो आप खुद बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या कारण है कि एक अच्छे रहन सहन में पलने वाला व्यक्ति, एक अच्छे खान पान वाले व्यक्ति को कैंसर हो जाता है और वहीं कोई शराब में डूबा हो उसको भी कोई बीमारी नहीं होती। तो मैं बताऊंगा वास्तु के बारे में कि आखिर क्यों डॉक्टर को, एक आयुर्वेदाचार्य को वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी की पहली शुरुआत घर से होती है। ये मैं नहीं, ये शास्त्रों में बताया गया है, ये स्थापत्य वेद में बताया गया है, ये अथर्व वेद में बताया गया है। हर जगह इस चीज का जिक्र है। अग्नि पुराण की बात करें तो अग्नि पुराण में भी आपको साफ साफ पढ़ने को मिलेगा कि एक डॉक्टर को, एक आयुर्वेदाचार्य को, एक होम्योपैथी डॉक्टर को, जो भी चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, उनको वास्तु की समझ बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो बीमारी का इलाज करते हैं तो ये दवा तो देते हैं, वो ठीक भी हो जाता है, वो हॉस्पिटल में जाता है 20 दिन 25 दिन में वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब फिर वो घर में जाता है तो बीमार पड़ जाता है। और फिर वो हॉस्पिटल जाता है तो ठीक हो जाता है, फिर 10 दिन बाद घर जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। आखिर में कारण क्या है? और जो भी मैं बता रहा हूं या आगे जो बताने वाला हूं वास्तु दोष के बारे में, आप उसको अपनी लाइफ में कनेक्ट करके देखिएगा। आपको ये महसूस होगा कि मेरी हर एक बात जो मैंने वास्तु से रिलेटेड बताया या जिस बीमारी से वास्तु दोष को कनेक्ट किया, वो वैसा का वैसा ही मिलेगा जिस घर में उस तरह की बीमारी हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईशान कोण का। ईशान कोण की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईशान कोण यानी ईश्वर का स्थान, वास्तु पुरुष का मस्तिष्क, यानी घर में सबसे पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स अगर कोई है तो वो घर का ईशान कोण है। तो ईशान कोण से जो आने वाली ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ही दैविक ऊर्जा होता है। इसीलिए वास्तु पुरुष के शरीर पे जो स्थान दिया गया है वो शिव का स्थान दिया गया है, जहां से सबसे शुद्ध और सबसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है और वो फिर ब्रह्म स्थान की तरफ बढ़ता है, वो नाभि की तरफ मूव करता है। यानी सबसे अच्छी जहां ऊर्जा है, और अगर आपने वहां पे शौचालय बना दिया, ईशान कोण में आपने टॉयलेट बना दिया, आपने सेप्टिक टैंक बना दिया, तो क्या होगा? जो भी ऊर्जा, जो भी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश कर रही है ईशान कोण से, या ईशान कोण में जो भी एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है, वो वहां पे नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन शुरू हो जाएगा। यानी पॉजिटिविटी आनी तो बंद हो गई, अब उस जगह से एक नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। और उसका असर क्या होता है कि घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खराब होने लगता है। मैंने कैंसर की बात क्यों किया? क्योंकि कैंसर तभी होता है जब आपका शरीर का इम्यून सिस्टम खराब हो जाए। जो आपके सेल्स हैं वो कैंसर के सेल्स से लड़ना बंद कर देते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं और पूरे शरीर में वो सेल्स डेवलप होने लगता है कैंसर का, तो फिर वो कैंसर की बीमारी शुरू हो जाती है। नॉर्मली हर व्यक्ति के शरीर में कैंसर के सेल्स बनते हैं और खत्म होते हैं, क्योंकि हमारी शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको डेड कर देता है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाए
यानी जो शरीर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है वही अगर खत्म हो जाए तो फिर कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ईशान कोण में जब वास्तु दोष होता है तो एक बीमारी और आती है, सबको सरदर्द की समस्या आने लगती है, क्योंकि मस्तिष्क है वो। दूसरा, बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के जगह पे जब गंदगी होगी, मस्तिष्क के जगह पे जब नेगेटिव एनर्जी होगी, तो बच्चों के पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, कैसे वो पॉजिटिविटी आएगी जिससे वो अच्छा पढ़ सके या अच्छा याद कर सके। फिर वो घर में माहौल नेगेटिव सा होगा, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कोई दवा लेता है तो ठीक होता है, फिर बीमारी, दवा लेने के बाद ठीक हुआ तो फिर बीमारी, बार बार बीमारी। तो ईशान कोण हमारे घर में सबसे बड़ा अगर कोई परेशानी क्रिएट करता है तो वो है हमारा स्वास्थ्य। वो हमारे घर में बीमारी लाता है। और आप आश्चर्य हो जाते हैं कि लाखों की कमाई होने के बावजूद सारा का सारा पैसा मेडिकल एक्सपेंसेस में जाता है, फिर भी बीमारी घर से नहीं जाती और आदमी लोग परेशान रहने लगते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इनको बताने के बाद उनको पता है, जो व्यक्ति भी घर बनाता है, आज सबको पता है कि जब घर बनाना है तो ईशान कोण में शौचालय नहीं बनाना है। क्योंकि जहां भी जो भी व्यक्ति मिलता है उसको इतना जरूर पता है, कुछ भी हो जाए घर में ईशान कोण में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में शौचालय नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए, ईशान कोण में भार ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि मस्तिष्क पे कितना भार देंगे, और लगातार भार देते रहेंगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। स्टेयर्स भी वही है, वो भार क्रिएट करता है, वो भी दिक्कत आती है। लेकिन इसके बावजूद फिर वो जानने के बाद, समझने के बाद फिर वो ईशान कोण वाले घर में कैसे चले जाते हैं। यहाँ पे किसकी कमी हो जाती है, नॉलेज की कमी, या फिर वो वास्तुशास्त्री जो उनको उस घर में जाने की सलाह देते हैं उनकी कमी है। मैं आपको एक बात बताता हूं, आखिर में मिस्टेक कहां पे होता है कि वो ईशान कोण वाले टॉयलेट वाले घर में उनको भेज दिया जाता है, वास्तु में मानने के बाद, समझने के बाद, फिर भी उनको ऐसे कैसे हो जाता है कि ईशान कोण वाला टॉयलेट वाला घर मिल जाता है। तो होता क्या है, कई सारे प्लॉट अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, कई प्लॉट की साइज है 40 बाई 80, यानी रेक्टेंगुलर शेप हो गया, कहीं का किसी कोना बढ़ा होता है। कई जगहों पे क्या होता है, नॉर्थ जो है वो कॉर्नर पे आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें क्लाइंट आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं, मेरे घर के ईशान कोण में टॉयलेट है नहीं, मेरा घर का ईशान कोण तो खाली है, मैंने ड्राइंग रूम बना रखा है। और इस बात पे बार बार बहस भी करते हैं कि ईशान कोण में कुछ नहीं है, फिर भी हमारे घर में कैंसर जैसी प्रॉब्लम आई। तो उनके लिए खास बात है कि वो घर के सेंटर में खड़े हो जाएं, और सेंटर में खड़े होकर मोबाइल के कंपास है, मैनुअल कंपास है, या गूगल अर्थ के सैटेलाइट की सहायता से आप देखिए कि आपका जो 45 डिग्री आ रहा है, क्योंकि एंगल तो 45 डिग्री है ईशान कोण का, तो आपके घर में जो 45 डिग्री आ रहा है वहाँ पे टॉयलेट है कि नहीं। और आप आश्चर्य हो जाते हैं कि शौचालय वहीं पे होता है, लेकिन वो जो 45 डिग्री आता है वो आपकी समझ के अनुसार अलग होता है। क्योंकि आप तो नॉर्मल समझते हैं कि सामने ईस्ट है और इस ईस्ट की तरफ फेस करते हैं अगर, तो लेफ्ट हैंड पे नॉर्थ आ गया, और इन दोनों का जो कॉर्नर है वो नॉर्थ ईस्ट वहाँ कोने पे होगा। लेकिन ये जरूरत नहीं है कि सभी घर में ईशान कोण कोने पे हो, डायरेक्शन अलग अलग भी हो जाते हैं। कई बार नॉर्थ टेढ़ा होने की वजह से, तो कई बार प्लॉट का साइज रेक्टेंगुलर होने की वजह से, और कई प्लॉट तो ऐसे होते हैं जो ट्रेन के डब्बे की तरह होते हैं। और आज के डेट में कई वास्तुशास्त्री हैं, खास करके गांव साइड में या कई जगहों पे मैं देखता हूं कि वास्तु की नॉलेज नहीं है, लेकिन वास्तु का इतना ज्ञान फैलाते हैं, इतना ज्ञान देते हैं, और जितना घर होता है उनमें उनको बुलाया जाता है कि पंडित जी आएंगे तो वास्तु बताएंगे। और पंडित जी क्या करते हैं, प्लॉट के साइज से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सामने से सूर्य है, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, अब जो कोना है एक तरफ राइट के साइड में कॉर्नर की तरफ अग्नि बना दिए हैं और लेफ्ट हैंड पे बना दिए मंदिर। और पंडित जी बहुत खुश हो गए और क्लाइंट भी बहुत खुश हो गया कि हमारा घर पूरा वास्तु से बन रहा है। ना दरवाजे को देखेंगे कि दरवाजा कितने पद का लेना है, और ना ही वो एग्जैक्ट एंगल देखेंगे कि कितने डिग्री पे अग्नि कोण आ रहा है जहां किचन बनाने की जरूरत है, और वो घर बना के तैयार हो जाते हैं। और आश्चर्य तब होती है जब लोग वास्तु को समझते भी हैं, करोड़ों रुपए घर में खर्च करते हैं, और जब बात आती है कि वास्तु से घर बनाना है, और जब कई लोग हमारे पास भी कॉल करते हैं, तो क्या है कि अगर वास्तु से घर बनाना है तो बहुत लंबी कंसल्टेंसी देनी पड़ती है। घर का शुरुआत कैसे करना है बनाने के लिए, पूरा ड्राइंग बनता है, उसका हर एक एंगल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बीच में जब जब आपको सहायता पड़े उस समय आपकी हेल्प करनी पड़ती है। फिर बात आती है इंटीरियर की, कलर कौन सा डालना है या कौन सा नहीं डालना है। तो इतने सारे वास्तु करने के लिए लोगों के मन में क्या होता है, टाइल्स महंगे लगने चाहिए, टॉयलेट का जो सीट है वो बहुत ही अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, घर की खूबसूरती पे इतनी ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन जब बात वास्तु की आएंगे तो सोचते हैं कि कोई 2000 रुपये में पूरा वास्तु बता के चला जाता तो कितना अच्छा होता।
कहीं पे खर्च में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन वास्तु की बात आएगी तो 2000 से 5000 में वास्तु वाले तो बहुत मिलते हैं। तो 2 से 5000 में वास्तु ढूंढते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि शुरू से अंत तक पूरा घर की कंसल्टेंसी हमें 5000 में मिल जाए और घर बनाने में 5 करोड़ रुपए लगा देते हैं। तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो इस चीज को नहीं समझते, और उनको वही लोग मिलते हैं जो कि कॉर्नर पे अग्नि कोण, कॉर्नर पे ईशान कोण बता के घर का नक्शा बना के दे देते हैं, और लोग भी इसी खुशी में होते हैं कि चलो जी मेरा घर तो पूरा वास्तु के अनुसार बन गया, आप किस बात का टेंशन है। तो चलिए ये बातें होती रहेंगी। हम बात कर रहे थे ईशान कोण का। ईशान कोण से जो बीमारी होगी वो कैंसर, किडनी या ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी जो बीमारी का सोर्स है वो अग्नि कोण। अब अग्नि कोण में जब शौचालय बनाएंगे या किसी भी तरीके से वाटर सोर्स क्रिएट करेंगे, पानी गिराएंगे, तो क्या होता है कि 2 तरीके से वाटर सोर्स क्रिएट होता है। एक वहां पे अगर हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया तो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो जबरदस्त रूप से आएगी, लेकिन आज जो हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम इस तरीके से आएगी कि आप खाना चाहे जितना भी खाइए, जितने भी अच्छे तरीके का खाइए, आपको पेट की समस्या नॉर्मल बनी रहेगी। पूरे घर में लोग पेट से परेशान रहेंगे, क्योंकि अग्नि का काम है खाना पचाना, डाइजेशन क्रिएट करना, और जब आपका डाइजेशन सिस्टम ही खराब हो जाएगा तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। दूसरी है, जैसे ही अग्नि को कमजोर करते हैं हम, अग्नि को कमजोर करेंगे पानी से, तो जैसे ही अग्नि को कमजोर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से गिर जाता है। और एक जो मैंने बताया कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक या जो बोरवेल डालते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनके घर के अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल बना था, उस घर में एक्सीडेंटल घटनाएं बहुत सारी घटती हैं, यानी बार बार एक्सीडेंट जैसी घटनाएं घटने लगती हैं अगर अग्निकोण में आपने टैंक गड्ढा किया, बोरवेल बनाया या टैंक डाल दिया। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात कर रहा हूँ, ओवरहेड टैंक बना सकते हैं, उससे कोई खास डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। तो अग्निकोण की ये बीमारी हुई। दूसरी बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की। टोटल 16 दिशा में मैंने अभी 2 दिशा की बात किया, एक ईशान कोण, दूसरा अग्नि कोण। अब हम तीसरे दिशा की बात कर रहे हैं जो है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में भी अगर वास्तु दोष हो, यानी शौचालय बने या वहां पे कलर हम एंटी कलर यूज करते हैं, जैसे बहुत डार्क येलो कलर यूज करते हैं, तो 2 तरह की प्रॉब्लम शुरू होती है। एक तो हमारी नर्व सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत होती है, नसों में परेशानी होनी शुरू होती है और दर्द की समस्या आने लगती है नसों के खींचने की वजह से। हड्डियों की वजह से नहीं आएगी, नसों में खिंचाव की वजह से। दूसरा जो हमारा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है और स्किन ड्राइनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन भी हमारे करियर से जुड़ा होता है, क्योंकि अगर नॉर्थ में वास्तु दोष होगा तो आप चाहे जितना भी प्रयास करें आपको नई अपॉर्चुनिटी नहीं आती, और आती भी है तो कन्वर्जन होने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो एक जो मैंने बताया ईशान कोण जो बहुत मेजर हेल्थ प्रॉब्लम लेके आता है, दूसरा अग्नि कोण जो हमारे डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज लेके आता है, तीसरा नॉर्थ, और चौथी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है। अगर मैं साउथ वेस्ट को स्थान दूं बीमारी के लिए तो वो दूसरे नंबर पे आता है, यानी जितना बीमार हमें ईशान कोण कर सकता है उतना ही लगभग उतना ही बीमार हमें साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण कर सकता है। नैऋत्य कोण की जो एंगल है, जो डिग्री है, वो है 225 डिग्री। और जब नैऋत्य कोण में वास्तु दोष हो तो बीमारी बड़ी अजीब तरह की आती है, जैसे फोबिया हो जाना, डर पैदा हो जाना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लगना घर में, आकस्मिक सबसे लड़ाई झगड़े होने लगना, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाना, पागलपन जैसी प्रॉब्लम्स आना, अब नॉर्मल जैसे बच्चे हैं तो अब नॉर्मल हो रहे हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति ही नहीं होती, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ही नहीं होते घर में। तो इस तरह की समस्या क्रिएट करता है नैऋत्य कोण। अब बात है कि नैऋत्य कोण क्यों खराब होता है, पहले ये बताता हूं मैं आपको। घर में 45 डिग्री ईशान कोण और 225 डिग्री आपका नैऋत्य कोण है, यानी 45 एंड 225 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही 180 डिग्री पे एक दूसरे के कॉर्नर टू कॉर्नर होते हैं, यानी जिस कोने में ईशान कोण है उसके ठीक अपोजिट जो कोना होता है, जो अपोजिट कॉर्नर है, वो है आपका नैऋत्य कोण, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो मैंने बताया था ईशान कोण में स्थान किसका, शिव का स्थान, यानी घर में सबसे पॉजिटिव एनर्जी कहां पे क्रिएट हुआ, ईशान कोण में, यानी कि प्लस 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 की एनर्जी। अब मैं बात करूंगा नैऋत्य कोण का। तो नैऋत्य कोण में जो स्थान है वो पितरों का स्थान है, जैसे ईशान कोण में शिव का और गुरु का, वैसे ही नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पितरों का और राहु का स्थान है। यानी एक तरफ से ईशान से प्लस की एनर्जी, नैऋत्य कोण से माइनस की एनर्जी, दोनों एनर्जी मिलकर ही घर में एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसमें राक्षस भी हैं और देवता भी हैं, और एक सब सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि अगर आपको बल्ब भी जलाना है, अगर बल्ब में भी रोशनी लाना है, तो आपको प्लस के साथ साथ माइनस बहुत जरूरी है, बट दोनों की बैलेंसिंग होनी चाहिए। वैसे ही
जब ईशान की एनर्जी अच्छी है तो नैऋत्य की जो एनर्जी है माइनस की, वो भी एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जिससे घर का एक सुचारू रूप से चलाया जा सके, एक बैलेंसिंग तरीके से चल सके। लेकिन होता क्या है कि नैऋत्य कोण राहु की जगह है पितरों का, अब हमने वहां बना दिया टॉयलेट। तो जब नैऋत्य कोण में टॉयलेट बना तो क्या हुआ, पितृदोष लग गया। पितृदोष कब लगेगा, जब कुंडली में पितृदोष होगा। प्रकृति का क्रिएशन देखिए, एक बनावट देखिए कि जब व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होगा तो उनको ही एक ऐसा घर मिलेगा जहां नैऋत्य कोण पे बाथरूम या टॉयलेट बना हो। यानी पितृदोष वाले कुंडली को ही पितृदोष वाला घर मिलता है। तो अब नैऋत्य कोण में बाथरूम हो गया, अब वहां से जो नेगेटिव एनर्जी निकलनी चाहिए उससे 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव एनर्जी निकलनी शुरू होती है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है घर का सबसे बड़ा व्यक्ति। वो उम्र में बड़ा होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो जो घर में सबसे बड़े व्यक्ति है वो सबसे पहले उन पे हावी होता है और उनको बीमार कर देता है। नैऋत्य कोण भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारक है। और नैऋत्य कोण की ऊर्जा इतनी खराब होती है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे घर में जाते ही घुटन सी होने लगी। ऐसा लगेगा कि जब से इस घर में आए हैं तब से यहाँ पे कोई गेस्ट नहीं आता, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आता, और अगर आता भी है तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है और जल्दी ही चला जाता है। आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि जब से आप इस घर में आए हैं तब से आपकी सोशल लाइफ खत्म होती चली जा रही है और आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए हैं, या फिर आपको लोगों से मिलने जुलने में अच्छा नहीं लगता। आपके घर में अगर 5 कमरे हैं और घर में 5 फैमिली मेंबर रहते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि पहले तो 5 लोग मिल के बातें करते थे और आपस में बैठ के साथ में खाना खाते थे, लेकिन जब ऐसे घर में आए हैं जहां नैऋत्य कोण में शौचालय है तो इस घर में आने के बाद सभी 5 कमरे में अलग अलग बंद रहते हैं और लोग सिर्फ इतनी ही बात करते हैं जितने काम का होता है। ना हंसी मजाक होता है, ना ही इंजॉयमेंट होता है, और ना ही परिवार मिलके कहीं इंजॉयमेंट करने या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ना ही वो थिएटर जाते हैं, ना ही वो मूवी देखने जाते हैं। ऐसा तब होता है जब नैऋत्य खराब हो। कई मायनों में मैं मानता हूं कि ईशान कोण से भी बुरा नैऋत्य कोण है। कोई ईशान कोण की जो परेशानी है वो दिखाई देती है, लेकिन जो नैऋत्य कोण से जो परेशानी आती है उसका कारण भी आप पता नहीं निकाल पाते।